नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारी तेज कर दी है। उत्तर प्रदेश की मुख्य विपक्षी पार्टी है समाजवादी पार्टी और ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के बीच इस समय तनातनी है, क्योंकि अभी ओम प्रकाश राजभर के पुराने सहयोगी महेंद्र राजभर को भरे मंच पर पीट दिया गया और पीटने के पीछे बताया गया महेंद्र राजभर की ओर से कि ओम प्रकाश राजभर ने पिटवाया है। और ओम प्रकाश राजभर ने आरोप लगाया है अखिलेश यादव के ऊपर कि अखिलेश यादव ने पैसा दे करके, गाड़ी दे करके हमारी पार्टी के विधायकों को तोड़ना चाहते हैं। तब उसके बाद अखिलेश यादव का बयान आया। अखिलेश यादव ने कहा कि अगर हमको पार्टी तोड़ना होगा तो महेंद्र राजभर की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, हम वैसे भी 2 मिनट में पार्टी तोड़ देंगे। और पार्टी तोड़ना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर की पार्टी में वास्तव में 5 विधायक हैं। 5 विधायकों में दोस्तों कई विधायक ऐसे हैं जो समाजवादी पार्टी के पहले नेता थे, लेकिन जब गठबंधन हुआ था तो जैसे मान लीजिए ओम प्रकाश राजभर के खाते में सीट चली गई, अब समाजवादी पार्टी वहाँ नहीं लड़ सकती थी, तो समाजवादी पार्टी ने, अखिलेश यादव ने ओम प्रकाश राजभर के पास भेज दिया कि जाइए वहाँ बातचीत कर लीजिए और उनके सिंबल से आप चुनाव लड़ जाइए। और चुनाव लड़े भी और जीते भी। तो अब दोस्तों बात ये हो रही है कि ओम प्रकाश राजभर के खिलाफ अब समाजवादी पार्टी कितना मजबूत प्रत्याशी खड़ा करे, कौन सा प्रत्याशी खड़ा करे कि ओम प्रकाश राजभर को 2027 में जहूराबाद विधानसभा सीट पर हरा दे। समाजवादी पार्टी का पहला लक्ष्य होगा कि ओम प्रकाश राजभर को अगर हरा देती है समाजवादी पार्टी तो एक उसके विधायक बढ़ जाएंगे और ओम प्रकाश राजभर के लिए कहीं ना कहीं आगे की राजनीति मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि इनके बेटे लोकसभा का चुनाव जब से घोसी से हारे हैं भारतीय जनता पार्टी उतना भाव नहीं दे रही है। कभी कभी इनके बेटे अरुण राजभर हों या दूसरे राजभर बेटे हैं इनके, वो कहीं ना कहीं बीजेपी के ऊपर भी कभी कभी फायर हो जाते हैं, क्योंकि बीजेपी भी ज़्यादा भाव नहीं दे रही है। हालांकि ओम प्रकाश राजभर मंत्री के तौर पर बने हुए हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं समाजवादी पार्टी ओम प्रकाश राजभर के सामने किस प्रत्याशी को मैदान में उतार सकती है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि दलित आबादी 80,000 है। दलित आबादी 80,000 है, जिसमें पासी समाज का वोट ठीक ठाक है, अच्छी संख्या में है। राजभर आबादी करीब 60,000 है। यादव आबादी यहाँ पर करीब 55,000 है। चौहान आबादी यहाँ पर 35,000 है। मुस्लिम आबादी यहाँ 40,000 है। ब्राह्मण आबादी 15,000 है। कुशवाहा 35,000 है। ठाकुर 5,000 है। अन्य की भी आबादी यहाँ 15,000 बताई जाती है, जिसमें और भी बिरादरी यहाँ पर है। तो दोस्तों जाहिर सी बात है, समाजवादी पार्टी को बोला जाता है एमवाई की पार्टी। हालांकि समाजवादी पार्टी ने एमवाई को बहुत दूर छोड़ करके पीडीए की राजनीति को अपना लिया है। पीडीए की राजनीति के लिए समाजवादी पार्टी पिछड़े समाज के अन्य नेताओं को जोड़ रही है, अल्पसंख्यक नेताओं को जोड़ रही है। तो यहाँ पर दोस्तों एक प्रत्याशी 2012 में जीती थी, जिसको मैं दिखाने वाला हूँ। 2012 में यहाँ पर जो प्रत्याशी जीती थी सैयदा फातिमा, और यहाँ पर दोस्तों 2012 के ना तो पहले ना तो बाद में मतलब है 2022 में तो समाजवादी पार्टी का गठबंधन था एसबीएसपी से। ओम प्रकाश राजभर चुनाव जीत गए थे। ओम प्रकाश राजभर भले जीते थे, लेकिन समाजवादी पार्टी केवल एक बार चुनाव जीती है। यूँ अगर आप 2022 वाला जोड़ दें जो अब बीजेपी के साथ भाग गए, तो 2022 में भी समाजवादी पार्टी यहाँ पर चुनाव जीती है। तो 2027 में यहाँ पर कौन सा प्रत्याशी मैदान में उतर सकता है, यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों। 2012 में सैयद सदाब फातिमा चुनाव जीती थी। 2012 में 67,012 वोट मिला था, 10,478 वोटों से जीती थी। लेकिन 2012 की राजनीति अलग थी। भाजपा अलग लड़ती थी, कांग्रेस अलग लड़ती थी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी अलग लड़ती थी। सब ताकतवर पार्टियां थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जब से 2017 में अनुप्रिया पटेल को अपने साथ ले लिया, संजय निषाद को अपने साथ ले लिया, अब तो जयंत चौधरी भी अनुप्रिया पटेल राजभर भी हैं, मतलब जब से 2017 से मान लीजिए
बीजेपी ने दो ध्रुवीय मुकाबला बना दिया, या तो विपक्ष या तो पक्ष, यानी कि या तो भाजपा या तो सपा। बहुजन समाज पार्टी की स्थिति भी ज़्यादा ठीक नहीं कही जा सकती। 2017 तक सही थी बसपा की भी स्थिति, लेकिन बसपा लगातार यहाँ पर डाउन होती जा रही है। देख सकते हैं बीजेपी के साथ मिलकर लड़े तो 18,081 वोट से जीते थे, और जब सपा के साथ मिलकर लड़े तो 45,632 वोटों से चुनाव जीते। आप लोग कमेंट करके बताइए यहाँ पर कौन सा मजबूत प्रत्याशी होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ कि किस प्रत्याशी को यहाँ पर टिकट मिलने की संभावना है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है उमा शंकर कुशवाहा। इनका नाम है उमा शंकर कुशवाहा, बसपा के दिग्गज नेता थे। दोस्तों 2002 में विधानसभा का चुनाव जीते थे। इस सीट पर नहीं, गाजीपुर में इनकी पहचान है, और 2002 में जीते थे। 2004 में बहन जी ने इनको लोकसभा का चुनाव लड़ाया, और 2007 में चुनाव हार गए। बहुत कम वोटों के अंतर से चुनाव हार गए, 1600-1500 ऐसे वोटों के अंतर से चुनाव हार गए, कि 1100 या कुछ 1600, मतलब कि 2000 के अंदर ही चुनाव हार गए। तो दोस्तों इनकी दावेदारी यहाँ मजबूत है। अब कुछ लोग कह रहे हैं दोस्तों कि यहाँ पर महेंद्र राजभर को लड़ना चाहिए, कटप्पा जिनको बोला जाता है। लेकिन देखो, राजभर से राजभर का मुकाबला सही नहीं रहेगा, एकदम साफ साफ बात है। आप सब जानते हैं कि राजनीति में राजभर का मुकाबला राजभर से नहीं हो सकता, क्योंकि देखो राजभर में अगर आप मुकाबला करेंगे तो ओम प्रकाश राजभर महेंद्र राजभर के ऊपर भारी पड़ेंगे। अगर हम गलत कहें तो आप लोग बताइएगा। और राजभर आबादी 60,000 है। अब राजभर को क्योंकि 2 बार की एंटी इनकम्बेंसी है विधानसभा के लिए, 2 बार से लगातार विधायक हैं, ओम प्रकाश राजभर 2 बार से यहाँ पर लगातार विधायक हैं, तो इनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी भी है। इनको बीजेपी का जो मतदाता है वह भी नहीं चाहता है कि राजभर यहाँ से चुनाव लड़े और जीते, क्योंकि 2017 में जीते और उसके बाद 2022 में 2 दलों से गठबंधन के कारण, अलग अलग समय पे अलग अलग दलों से गठबंधन के कारण चुनाव जीत गए। तो यहाँ पर दो ही लोग दावेदार हो सकते हैं, या तो चौहान, और 2017 में सपा ने चौहान को टिकट भी दिया था, सफलता नहीं मिली। चौहान को टिकट दिया था, सफलता नहीं मिली। तो यहाँ पर जिनका नाम मैंने बताया, उमा शंकर कुशवाहा के नाम की चर्चा है। मैं आपको बता दूं, उमा शंकर कुशवाहा के नाम की चर्चा है। अब आगे की जो भी रणनीति होगी, समाजवादी पार्टी, जैसे कुछ लोग कहेंगे नहीं मुस्लिम को दे दो, तो मुस्लिम से 2012 में भले जीती थी भैया, लेकिन 2012 की राजनीति बदल चुकी है। और जो मुस्लिम प्रत्याशी हैं शादाब फातिमा, वो बहुत मजबूत हैं, बहुत ताकतवर हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन लोकप्रिय भी है। राजनीति बदल चुकी है। आपकी क्या राय है, किसे चुनाव लड़ना चाहिए, जहूराबाद कौन जीत सकता है, कमेंट करके बताइए। नमस्कार।